क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 0 0 and making intercept A and B on the coordinate axis तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक्स पहले आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें एक आर्टिकल आपको यूज होने वाला है, वो क्या, अगर आपके पास एक सर्कल है और उसका एक डायामीटर दे रखा है और डायामीटर के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड पॉइंट के, तो जैसे ए बी डायामीटर ले लिया मैंने, तो ठीक है, तो ए के भी कोऑर्डिनेट गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो आप उसमें क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, क्लियर है इतना। तो इसके बाद ये एक तो ये आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के एंड कोऑर्डिनेट, अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में काम आने वाला है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए इंटरसेप्ट का मतलब। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि मैं कहूं सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से आपको क्या मतलब है, तो मान लेते हैं सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है सर्कल। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। और वो सर्कल वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कहीं इंटरसेप्ट दे रखे हैं किसी शेप के, इट मींस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, अब इतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने जा रहा हूं अगेन, और उसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 0 0 and making intercept A and B on the coordinate axis। क्या कह रहा है मेरे पास, कह रहा है एक सर्कल है जो 0 0 से पास कर रहा है, और 0 0 से पास करने का मतलब ये ना, ये 0 0 हो गया, ठीक है। और इस सर्कल का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बन रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से होता है, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है, ए और बी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो सर्कल का इंटरसेप्ट बन रहा है ए एंड बी, इट मींस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट इट मींस ए दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस, और वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये आपको दे रखा है बी। ठीक है, अभी आपको इंटरसेप्ट का मतलब समझाया था। तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब जो सर्कल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है ए इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 कोमा बी। इसको मैं ए पॉइंट लेट कर लेता हूं, इसको मैं बी पॉइंट लेट कर लेता हूं। ठीक है, ए और बी पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 9th में हमने पढ़ा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो मान लो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की आर्क पर कोई पॉइंट है P, उसका डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो ये सर्कल बनता है इसको क्या कहते हैं, ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसमें ये देखने वाली बात है, अगर एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, डायमीटर, है ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल पता चल गया क्या होता है, कि सेमी सर्कल वाली आर्क पर
अगर आप कोई पॉइंट लेते हो और उसको डायमीटर के दोनों एंड से ज्वाइन कर देते हो तो वो एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है और वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। और उल्टा भी ट्रू होता है, अगर आपके पास ये एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है डायमीटर। इसी तरीके से डायग्राम में देखो, ये आपने ये ज्वाइन कर लिया, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपस में 90 डिग्री बनाती है, पता ही है। तो इसके सामने वाली साइड ए बी क्या होगा डायमीटर होगा, ए बी क्या होगा डायमीटर। यहाँ पे चाहे इसको एंगल 1 लिख लो, एंगल 1 इज 90 डिग्री, क्यों, सिंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल 190 डिग्री हो गया। अगर एंगल 190 डिग्री हो गया तो देयरफॉर ए बी हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ए बी क्या हो गया हमारा इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायामीटर। अब आपको ये ए बी डायमीटर हो गए, तो अब ए बी अगर डायमीटर है तो उनके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो अभी मैंने आपको टॉपिक ये बताया था ना कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 y1 क्या हो गए, यहाँ पर x1 y1 इसको ले लो और x2 y2 इसको ले लो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, सर्कल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x1 y1 ये ले लिया मैंने, x2 y2 ये ले लिया। तो x1 की वैल्यू कितनी है a, y1 की और x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 और y2 की वैल्यू कितनी है b, 0 आ गया। तो ये x माइनस 0 कितना हुआ x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कम से कम आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 बार करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, बट 2 से 3 बार करना है आपने। ठीक है।